आज हमारा थर्ड लेक्चर है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इस लॉ ने क्या कहा था? इस लॉ ने हमने स्टडी किया था। ये जो ग्राफ था हमारे पास, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। कल हमने क्या पढ़ा था? ये हमारे पास लैम्डा मैक्स था। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो पिछला आर्टिकल था उसमें हमने ये ग्राफ स्टडी किया था। इस ग्राफ में क्या बात बताई गई थी कि अगर मैं किसी बॉडी को गर्म करता हूँ, सपोज कर लो ये हमारे पास यहाँ पर है विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसकी वेवलेंथ 400 to 700 अप्रोक्सीमेटली चलती है। 400 to 700 अप्रोक्सीमेटली चलती है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। अगर मैं किसी बॉडी को हीटअप करना शुरू कर देता हूँ तो उसमें उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आयरन रोड है, जब आप उसको गर्म करोगे तो वो धीरे धीरे लाल होनी शुरू हो जाएगी, और गर्म करोगे ऑरेंज हो जाएगी, और गर्म करोगे वो उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप गैस के ऊपर कोई चीज़ गर्म करते हो, जब आप गैस को कम कर देते हो तो उसका कलर चेंज होता है, येलो येलो या रेडिश कलर का आना शुरू हो जाता है, येलो। लेकिन जब आप उसको तेज़ कर देते हो तो जो उसका कलर होता है ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं किसी बॉडी को हीटअप करना शुरू कर देता हूँ तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। थोड़ा और टेम्परेचर को मैं इंक्रीज़ करूँगा, दिस इज योर T1, मैं और टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, दिस इज योर T2। मैंने और टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो ग्राफ कुछ ऐसा है, दिस इज योर T3। टेम्परेचर धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, इट मीन्स जो आपका ये पीक है लैम्डा मैक्स है, जो मैक्सिमम पीक है वो शिफ्ट किधर हो रही है? वो देखो, वो शिफ्ट हो रही है इस तरीके से। यही क्या था? यही वेन्स लॉ था। उन्होंने कहा था कि इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस स्पेक्ट्रम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम इसको? लैम्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस प्रोपोर्शनलिटी के नाम का मैंने क्या लगा दिया? एनी कॉन्स्टेंट। चलो उसको बाद में लिख देते हैं हम। जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो लैम्डा मैक्स जो है उसको मैं टी हमारा इधर आ जाएगा, ये क्या होगा? ए कॉन्स्टेंट टर्म। इस कॉन्स्टेंट टर्म की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है 2.898 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब और केल्विन। क्लियर? ओके। यहां पर जो आपको बात ध्यान रखनी है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है जो उसका यूज किस लिए करते हैं? इट इज यूज्ड, यहां पर लिख देते हैं हम, it is used to measure the temperature of any body like जैसे कि स्टार, सन एक्सेट्रा। ओके। दूसरी बात, ये लगता किसके ऊपर है वो भी आपको ध्यान रखनी है। वो बात क्या है? अनदर पॉइंट हमारा क्या है? इट इज वैलिड ओनली फॉर
शॉर्टर वेवलेंथ। इट इज वैलिड ओनली फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। ये आपका है, इतना ही आर्टिकल है आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।